जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा और दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं साजिद तार साहब। तार साहब, सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया सर। My pleasure, Chima Sahab. Thank you so much. तार साहब, सबसे पहले तो बात ये करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान जिस टूर्नामेंट का होस्ट है, उसी टूर्नामेंट से फ़ारिग हो गया है। एक तो इस पे ज़रा कमेंट करना है कि ऐसी क्या बात है कि हमारे प्लेयर्स खेलते ही नहीं हैं? हम 30 साल बाद एक बड़ा टूर्नामेंट आया और बल्कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा कि हम हर कीमत में भारत से आगे निकलेंगे। उस पे भी बड़े शोर मच रहा था। वो अभी ये बातें चल रही थी कि हम आगे निकलेंगे, पीछे से क्रिकेट टीम जो है वो हार गई। वो इंडियंस बड़े खुश हैं, वो कहते हैं कि अच्छा हमने फैसला किया था, हम नहीं गए पाकिस्तान, हमने दुबई में ही तुम्हें बुला के तुम्हारे साथ जो करना था कर दिया। ताड़ साहब, कैसे देखते हैं आज एनिवर्सरी भी है यूएस रशिया यूक्रेन वॉर की, इसी के ऊपर हमला हो गया है फ्रांस के अंदर भी, रशियन कॉन्सुलेट के ऊपर। जर्मनी में ताड़ साहब इलेक्शन आए। हाउ डू यू मेक दीज डेवलपमेंट सर? चीमा साहब, पहले तो मैं क्रिकेट के बारे में सोचता हूं बात करूं या ना करूं। हमारी वैसे हिस्ट्री, मैं अभी न्यू जर्सी के जख्मों से अभी तक ठीक नहीं हुआ था। वहां पे इन्होंने 300 पाउंड के खिलाड़ी लेकर आए थे जो कि कुश्ती और कबड्डी के खिलाड़ी थे, जो क्रिकेट टीम में थे, सिफारशी भर्ती। अभी वो जख्म नहीं थे भरे। फिर वहां पे आपके जो बीमार पाकिस्तानी हैं, उन्होंने पाकिस्तान को प्रमोट करने की बजाय अपने पीरो मुर्शिद के वहां जहाज उड़ाए ऊपर स्टेडियम के। वो जख्म थे मेरे लिए, वो जख्म थे। अब चीमा साहब, आज मुझे सुबह किसी ने भेजा है कि एक ऐसी कौम है जो आईएमएफ के खर्चे पे चल रही है। किसी ने एक टेक्स्ट भेजा, पहले तो वो पूछ रहे, पीसीबी सेंट इमामुल हक टू दुबई फॉर 3 मिलियन रुपीज ओनली फॉर 10 स्कोर्स। 10 रन बनाने के लिए 3 मिलियन का खर्चा किया। चीमा साहब, अगर ये मेहरबानी फरमाए, क्योंकि पाकिस्तानी बहुत ज्यादा हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, हार्ट के मरीज हैं, उन पे रहम फरमाए और क्रिकेट टीम को बंद कर दें, ये मेहरबानी। देखें, आप जब जीतना भूल चुके हो किसी फील्ड में कि हमने जीतना है, नेशनलिज्म भी ना हो, महंगाई भी बहुत हो, यूथ जो है यूरोप के समंदरों में किश्तियों में डूब रही हो, तो मेरा ख्याल है इस तरह के लल्ले तलल्ले करना चाहिए। हाँ, आज मैं भारत का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया था कि आप पाकिस्तान नहीं आए, वरना पाकिस्तान आके इस तरीके से आप हराते इनको तो कई लोगों ने सुसाइड कर दिया। बहुत ज्यादा बेइज्जती होनी थी। पहले भी आप बार बार कहते हैं कि हम घुस के मारते हैं, तो अगर आपने मेहरबानी फरमाई है कि आपने घुस के आके टीम का सत्यानाश नहीं किया, ये बड़ी मेहरबानी आपने की। मैं तो इस हक में नहीं था खैर कि क्रिकेट टीम उनकी आती यहाँ पे, क्योंकि उसकी वजह यह है कि आपके अभी तक 7 पंजाब के शनाख्ती कार्ड देख देख के लोगों को बसों से निकाल के मारा जा रहा है। तो उसमें चीमा साहब दुख है, मैं समझता हूं, मुझे कोई उम्मीदें नहीं थी। मैंने मैच भी नहीं देखा पूरी तफसील से, मैंने उसके थोड़े थोड़े पीसेस देखे हैं। जब मैं उसका अभी देख रहा था कि ये कितने बजे कहां होगा, तो मेरी नजर से खबर गुजरी एक कि लोग इलेक्शन से मैच से पहले कि 72% पीपल दे आर बैटिंग फॉर इंडिया। ये मैच से पहले की बात। तो ये इतना खर्चा, इतना तमाशा, इस कौम को निजात दें, इस कौम पे रहम फरमाएं और इस टीम को बंद करके। हाँ, 2 टीमें हैं जो मैं जब ये पढ़ रहा था कि पाकिस्तान की 2 टीमें बहुत अच्छा खेलती, उधर तवज्जो दें। जेवलिन थ्रो पे आपने अच्छा खेला है, उस बंदे को असली ले दे जेवलिन थ्रो, उसके पास कोई नहीं है, पता नहीं वो डंडों से किस चीज से प्रैक्टिस कर। दूसरा सुना है पाकिस्तान में अंधों की टीम है, वो बड़ी अच्छी परफॉर्म करती है, पता नहीं क्रिकेट है किस चीज, उन पे तवज्जो दे लें। ये जो खेल रहे थे ये भी अंधे ही मुझे लग रहा था, इनके भी आंखें नहीं ठीक थी या पेट नहीं ठीक थे, या इनके क्या हालात, इनके फिजिकली। 300 पाउंड के सफारशी लोग आप खिलाते रहे हैं माजी के अंदर, आप सीरियस नहीं है किसी चीज में, तकलीफ ये ना किया करें, ये बंद करें। मैं दुख है इस बात का, मुझे तरस आता है पाकिस्तानी लोगों पर जिन्होंने इस मैच को देखा है अपनी आंखों से, जिन्होंने इस मैच, मैं यकीन करें कि मैं न्यू जर्सी गया था देखने मैच, और खैर मैं तो उस वक्त भी 50-50 था। मैं कोई इतना पाकिस्तानी टीम, मुझे जब से इन्होंने मैच बेचने शुरू किए थे, बालें बेच देते थे, ये सट्टा लगाते थे, मैंने उस दिन से मैच देखने छोड़ दिए थे। मैंने खुद उस दिन जो शर्ट पहनी हुई थी न्यू जर्सी में,
वो शर्ट के ऊपर दोनों झंडे थे, भारत का भी था, पाकिस्तान का भी था। और मेरी ट्रू फीलिंग्स, मैं भारत को भी सपोर्ट करता हूँ, पाकिस्तान को भी सपोर्ट करता हूँ। ऐसी बात नहीं है कि मैं वहां जाके वो थे कोई नचदार या ना वास्ते, लेकिन एक पुअर परफॉर्मेंस, वेरी पुअर परफॉर्मेंस। बुमराह आज भी मैं उससे बड़ा इंस्पायर्ड हूँ। दो चीजें उसके लिए, एक तो सरदार है, दूसरा पंजाबी भी है, तीजा है कि इज अ गुड प्लेयर एट द सेम टाइम, और उसने ही हैज टच्ड द हाइट्स। इसमें तो नहीं थे वो, लेकिन क्रिकेट का मैं इस पे कहता हूँ जल्द से जल्द इसको बंद करके अगले टॉपिक पे जाऊं, क्योंकि शर्मिंदगी के अलावा कुछ भी नहीं। तीसरा, शहबाज शरीफ साहब ने वहां पे वो भुट्टो बनने की कोशिश की। वो अक्सर कई दफा कोशिश करते हैं, माइक फेंक देते हैं, वो धक्के धुक्के देते हैं। पता नहीं किस सेंस से उन्होंने कहा है कि मैं भारत को हम पीछे कर देंगे। इज इट पॉसिबल? आप 100 साल का गैप दे सकते हैं? 77 ईयर्स तो आप उनसे अलग हुए हैं, लेकिन गैप आपका 100 साल से ज्यादा है। अब मैं कहां से शुरू, कहां खत्म करूं? ये तो इस पे तो किताबें लिखी जा सकती हैं, डिक्शनरियां बन सकती हैं इस पे। पता नहीं शहबाज शरीफ साहब ने किस जज्बात खताबत में कितना आगे चले गए, गलत किया उन्होंने। लेकिन चीमा साहब, मैं इससे पहले, आई एम सॉरी कि मैं इससे पहले आगे जाऊं, इस क्रिकेट के हवाले से आज मुझे ट्वीट भी कल भी मैंने ट्वीट की थी। मैंने तो खैर एक मजाकन कर दी थी, लगता ठीक था। मुझे लगता था कि आपकी टीम के ऊपर काला जादू हो गया, कि वो बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर सकी, उनके हाथ, मुंह, जुबान, कान बंद थे उनके। लेकिन एक दूसरी चीज इस क्रिकेट में भी हुआ है, मेरे मुर्शद पाक का बच्चा वहां गया मैच देखने, दुख बहुत हुआ मुझे। मैं बड़े मुश्किल से अपने आंसुओं को रोक सका हूं, क्योंकि मैं खुद बाप। जब आपकी औलाद कोई और पाले, आप उनको ना उनको जेब खर्च देने के काबिल हो, ना आप उनको गाइड करने के काबिल हो, जादूगरनियां आपको कहें कि आपने अपने पीरियड में 4 साल जाना भी नहीं है, बच्चों से मिलना नहीं है, आपकी हुकूमत खत्म हो जाएगी, लेकिन बच्चा दुबई आ जाए दोस्तों के साथ पार्टी करने, क्रिकेट मैच देखने, जेल में ना आए, तो बहुत दुख है। मैं आंसू बड़ी मुश्किल से रोके मैंने। लेकिन चीमा साहब, उसने, हाँ, इन्होंने बड़ी दफा उस पर सिंपथी कार्ड खेला है। इन्होंने जजों को, जो गुड्डू सीईओ वाले जज हैं, उनको कहते रहे मेरे बच्चों से बात नहीं कराई जाती। वो बात आपको उसने बताया था, वो जो जेलर था उसने कहा जी फोन ही नहीं चुकते मुंडे दे, हम फोन करते हैं उठाते नहीं। अब मुझे पता चला कि वो जो जेलर था बिल्कुल 100% ठीक था, पार्टी करने के लिए आया। मैंने जब ट्वीट की तो मुझे एक लौंडा लपाड़ा, जो कि बेचारा इंग्लिश नहीं जानता था, उसने कहा कि वो अगर आए तो यहाँ अरेस्ट हो जाएगा। किस तरह? वो ब्रिटिश पुत्र, वो इज बोर्न ब्रिटिश, वो भांजा गोल्ड स्मिथ दा, ही इज हाफ जूइश, मे बी 70% जूइश। उनको पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने क्यों अरेस्ट कर लेना व्हेन यू आर ब्रिटिश? और दूसरी बात, इन लौंडो लपाड़ों को कुछ शर्म करया करो। तुम्हारी बाजी अलीमा दिन में 3-3 दफा मिलती है, गंडापुर 6-6 दफा मिलता है, 70-70 वकील मिलते हैं, तो लड़के को क्यों पकड़ लेना था? हाँ, तुम ज़हनी तौर पे बीमार हो, उसका इलाज कोई नहीं, दम करा लो, डॉक्टर के पास तो तुमने नहीं जाना, किसी बाबे से, किसी पीरनी से जाके तुम गट तावीज ले लो, दम करा लो, उसको कोई नहीं पकड़ता, मैं गारंटी करता हूँ। लेकिन वो आना ही नहीं चाहते, क्योंकि उनका खर्चा गोल्ड स्मिथ उठाता है। हमारा मुर्शद पाक तो उनको कुछ भी नहीं दे पाया ना, सारी जिंदगी खुद खैरात पे चला। सिर्फ और सिर्फ 2 चीजें हैं उस बंदे के पास, खूबियां हैं, खबरों में किस तरह रहना है और चंदा किस तरह मांगना है, और अपने दोस्तों को किस तरह जलील करना है। कल परसों, अब इस वक्त वो मरवत साहब बेचारे तड़प रहे हैं, जख्मी हैं। जब अगले दिन उनका मैंने इंटरव्यू सुना, उन्होंने कहा जी देखें जिस तरीके से इसने अलीम खान के साथ जो इसने किया, और जो इसने अपने दूसरे वो शुगर मिल वाले दोस्त के साथ किया, मिसालें, जिंदा मिसालें। उन्होंने जिंदगी अपनी दे दी इसको। वो इस एक का तो जहाज और रुकता ही नहीं था ना। वो मेरा मकसद है, वो जो क्या नाम है उनका चीमा साहब? अलीम खान? नहीं, दूसरे वो जो शुगर मिल वाले हैं, तरीन साहब। तरीन साहब ने जिंदगी दे दी, और उनकी बच्ची पे भी पर्चा इसने कराया, और जिंदा। अलीम खान को जेल में, और वो बेग साहब है उनको मरवाता रहा थप्पड़, और फिर उनकी तस्वीरें देख एंजॉय करता रहा। इन्हें तो पता ही नहीं ना। फिर ऐसे लोगों को आप कहते हैं जी मुर्शद हैं, ये बचाएंगे पाकिस्तान? जो अपने बच्चों का बाप नहीं बन सका, जो अपनी बच्ची को ओन नहीं करता, कभी आपने सोचा उस बच्ची पे क्या गुजरता होगा जिसको इसने अबैंडन कर दिया? उसका कोई खुदा नहीं है उसका सुनने वाला, कि उसकी दुआएं कोई नहीं सुनता होगा। इंसान है वो, शी इज अ लिविंग पर्सन, और ये कहता है ये मेरी नहीं। अब वो रखी है, इसकी वाइफ दूसरी ने रखी। तो चीमा साहब, जब तो आप अपने बच्चों को ओन नहीं कर सके, नहीं बचा सके, पाकिस्तान किस तरह बचाओगे?
हाँ, वो एक नई वीडियो एक आई है, वो एक बंदा इनका वो सपोर्टर है, वो कहता है हम देख रहे हैं, पता नहीं क्या देख रहे हैं। लोगों ने आपको नहीं देखा जो 3.5 साल आपने किया है। आपको आपको क्या ख्याल है, आपको राणा साहब याद नहीं आते जिनके ऊपर हीरोइन डालते रहे तुम? राणा सनाउल्लाह। आपको नहीं देखा लोगों ने, लोग अंधे थे आपकी तरफ। आपने वॉशिंगटन डीसी खड़े होकर कहा था मैं जाता इसका टीवी और एयर कंडीशन बंद कराऊंगा, उस वक्त उनके कान बंद थे लोगों के। कहते हम देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं। चलो देखो चीमा साहब, लेकिन ज्यादती है पाकिस्तान के अंदर तो खैर शुरू से यही कुछ हो रहा है। आज जो दूसरी दो चीजें सिग्निफिकेंट हो रही हैं, बल्कि दुनिया के हालात बड़ी तेजी के साथ बदल रहे हैं। चीमा साहब, जो मैं इस खासकर यूक्रेन के हवाले से जो देख रहा हूं, जिसको मैं यूरोप को एक लेंस से देख रहा हूं, दो चीजें मैं बताना चाहूंगा जो मेरा अपना एनालिसिस है। एक तो यूरोप जब सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका ने इनको मार्शल प्लान दिया, यूरोप मार्शल प्लान सिंड्रोम से बाहर निकल ही नहीं पाया। अपने डिफेंस पे कोई खर्चा नहीं करना और हमारा हमेशा अमेरिका से हैंड आउट्स एक्सपेक्ट करना। और तीसरा, लिबरलिज्म ने इनके अंदर अंदर से डिके कर दिया इनको, डिके बिल्कुल कंप्लीटली। अब मैं छोटी सी मिसाल दूंगा, मैं गेज लेस्बियन के खिलाफ नहीं हूं, बिल्कुल नहीं खिलाफ, लेकिन उनका पर्सनल मैटर है। ये जो ट्रेड गेज एंड लेस्बियनिज्म का कोई नया नहीं है सिलसिला, तो सदियों से चल रहा है। इट डजंट मैटर, इट्स योर पर्सनल चॉइस। लेकिन इस वक्त जो जर्मनी में इलेक्शन हुआ है, जो पार्टी सबसे ज्यादा वोट ले रही है, जिसके बारे में यहाँ से इलान मस्क साहब भी बहुत इंटरेस्टेड है। आज बड़ी इंटरेस्टिंग खबर मैंने उनके बारे में पढ़ी। जो उनकी, जिनको फार राइट वो कहते हैं, एएफडी जिसकी वो खातून है, इंचार्ज हैं, जो उनके लीडर हैं, दूसरे नंबर पर इस वक्त वोट उन्होंने हासिल किया। द फार राइट, हालात यूरोप के इतने इतने लिबरल हो चुके हैं कि फार राइट की खातून जो उनकी लीडर है, शी इज लेस्बियन हरसेल्फ। और एक श्रीलंका की लड़की है जो उनकी वाइफ है, और उनके 2 बच्चे। आप अंदाजा लगा लेंगे ये यूरोप के हालात के चल रहे। चीमा साहब, लेकिन इस जर्मनी के इलेक्शन को मैं मिसाल दूंगा मिड टर्म इलेक्शन। मिड टर्म इलेक्शन इस तरह है पूरे यूरोप के इलेक्शन। यूरोप के बारे में आज उन्होंने भी फरमाया है, जो उनके नए पार्टी लीडर आ रहे हैं, फ्रेडरिक मर्ज जो आए हैं, उन्होंने फरमाया जी हमें हमें अमेरिका से आजादी चाहिए। ले लो, तो उन्होंने क्या कि नहीं, किसी ने रोका आपको? ब्रसल से ईयू ने प्लान डिक्लेयर किया है कि अगर हमने अपना डिफेंस सिस्टम बनाना है, वो नीड $500 बिलियन। ਤੁਹਾਡੇ को $5 नहीं, ਤੁਹਾਡੇ जेब च 5 नहीं तो $5 बिलियन किथों ले आना तुसीं भाईजान? आप लिबरल लोग हैं। आपने एनवायरमेंट के चक्कर में, चीमा साहब, मैं पिछली दफा स्विट्जरलैंड गया, 5 स्टार होटल में ठहरे, एयर कंडीशन नहीं होता, अपार्टमेंटों में एयर कंडीशन नहीं है। लिबरलिज्म एक्सट्रीम पे, इतने लिबरल है। इमिग्रेशन के हालात हैं चीमा साहब इस वक्त, जर्मन जो आए हैं, हर दूसरे बंदे का, चीमा साहब इस वक्त दुनिया के हालात बड़ी तेजी से चेंज हो रहे हैं। मैं बताना इसलिए चाहूंगा, ये मिड टर्म इलेक्शन, जर्मनी की ये मिड टर्म इलेक्शन यूरोप की नहीं, पूरी दुनिया के अंदर के। और बल्कि एक सबसे बड़ी मिसाल देना चाहूंगा कि अगली जनरेशन जेन जी की आंखें खुल चुकी है, वो अब राइट की तरफ देख रहे हैं। उन्होंने देख लिए कपड़े उतार के कि इस रंगबाजी के अंदर कुछ भी नहीं। ये लिबरलिज्म दूर से अच्छा लगता है, दूर से अच्छा लगता है। वो पंजाबी च वो एक लफ्ज कहते हैं, गल्लां करन सुखाइयां जो होण पराइयां, बातें करनी अच्छी लगती हैं किसी पराए की, अपनी बातें नहीं। तो इन्होंने देख लिया है चीमा साहब इस वक्त यूरोप के हालात। जर्मनी की इकॉनमी सबसे अच्छी थी। मैं बड़ा इंस्पायर्ड हूं चीमा साहब, इन्होंने 1945 से लेकर आज तक जिस तरह इन्होंने अपनी इकॉनमी है, जिस तरीके से अपने पांव पे खड़े हुए, पहले ये 4 टुकड़ों में जर्मनी था तकसीम। जब हिटलर मरा था तो जर्मनी के 4 टुकड़े थे, फिर ये 2 टुकड़ों पे आया, 2 से फिर 1 हुआ। इसके बावजूद आज अगर गूगल करके देख लें, दुनिया के हर मुल्क, उनका जो आबादी के लिहाज से सबसे ज्यादा मैकेनिक या इंजीनियर वहां पे वो जर्मनी है। लेकिन चीमा साहब इस वक्त उनकी इकॉनमी भी स्लगिश है। जर्मनी की इकॉनमी बहुत स्ट्रांग है, दूसरे मुल्कों के तो हालात ही कोई नहीं। चीमा साहब, मैं तो अभी कुछ दिन पहले लंदन से आया और पूरा लंदन लगता है जिस तरह गिरा के बनाने वाला है। बहुत बुरे हालात, बहुत बुरे हालात। पेट्रोल के हालात इस वक्त जो वो खास खैर आज मैक्रा आए हैं, इसी हफ्ते वो यूके के भी आ रहे हैं यहाँ पे मिलने के लिए, मिलते तरले कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब के सामने। तो लेकिन चीमा साहब इनके हालात बहुत जबरदस्त। जो जेडी वांस की स्पीच थी, किसी यूरोपियन लीडर के पास उसका जवाब मौजूद नहीं है। उन्होंने कहा तुम्हें यूरोप से और चाइना से खतरा नहीं है, तुम्हें अपने आप से खतरा है। और वाकई ये बात ठीक। जरा देखें किस तरीके से इलेक्शन को मैनिपुलेट करते हैं, किस तरीके से फ्रीडम ऑफ स्पीच को मैनिपुलेट करते हैं,
किस तरीके से अगर फार राइट अगर जीत जाए तो इलेक्शन जो है अनइलेक्टेड जजों के साथ जजों से स्कीम लगा के उसको चेंज करा देते। देखिए सिस्टम कितना करप्ट हो चुका है। ये डोनाल्ड ट्रंप में मैं चीमा साहब ये बात मैं अगले दिन अभी 4 हफ्ते हुए हैं जहां पर बड़ी बड़ी डिबेट हो रही, डिस्कशन हो रही है। अब इस वक्त डेमोक्रेट कहते हैं हमारा भी प्लान था कि हम ये डोज बनाएंगे, तो बनाया क्यों नहीं? तुमने बना लेना था। चीमा साहब इतने सख्त फैसले डोनाल्ड ट्रंप साहब कर रहे हैं इस वक्त आप सोच नहीं सकते, और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ही कर सकता था। इस वक्त अगर देखा जाए तो आपके यूएई जो है वो भी डोज का मॉडल देख रहे हैं। दुबई ने अगले दिन 4 मिनिस्ट्रियां अपनी ऐलान की हैं, 2 बेस्ट परफॉर्मिंग और 2 अंडर परफॉर्मिंग। और जो दुबई का जो किंग है उन्होंने कहा है कि हमने भी ब्यूरोक्रेसी कट डाउन कर दी। और दुनिया का हर मुल्क जो है इस वक्त वो ब्लीड कर रहा है ड्यू टू द ब्यूरोक्रेसी जो आउट ऑफ कंट्रोल ब्यूरोक्रेसी। आपके तो 22,000 से 25,000 डुअल सिटीजन है ब्यूरोक्रेट। आपका आईएमएफ ने जाके आइडेंटिफाई कर दिया कि आपको यू हैव टू रिफॉर्म योर सिविल सर्विस एक्ट। उन्होंने बता दिया, पागल थे वो आईएमएफ वाले। क्योंकि वजह ये है चीमा साहब, अथॉरिटेरियनिज्म राइज पे आने की वजह ये है, ये ब्यूरोक्रेसी है। जब भी सियासी लीडर कमजोर होते हैं उस वैक्यूम को ब्यूरोक्रेट वैक्यूम को फिल करता है। वो खुल के याशी करता है जब उसे पता हो ना कि अंदर बैठा है, पता ही नहीं हो की रहा है, अन्ना है। आपको तो पता ही ना, हमारे ज्यादातर मिनिस्टर तो अन्य होते हैं, बिल्कुल तालीम तो होती ही नहीं, और खुद गप्पे मारने आते हैं, फ्रॉड करने आते हैं। तो ब्यूरोक्रेट को पता चल जाता है कि चोई साहब ते अखा तो अन्ने ने, पढ़े लिखे को नहीं, और सारी दिहाड़ी दे दिल होंदा पुत्र पुत्रियां बड़ियां गड्डियां च फिर वो आंदा जी इहने करना ते मैं ना करा। मेरे ते अब्बा जी मास्टर सन ते अब्बा जी बहुत साइकिल ते फिरदे सन सारी जिंदगी, ते मैं भी अपने पुत्र पुत्रिये जेहड़े ने चाड़ा पराडो ते लैंड क्रूजर वो फिर खुल के खेड़दा, और खेड़ रहे हैं इस वक्त आपके चीमा साहब। लेकिन ये चीजें इस वक्त यूरोप के अंदर हो रही हैं चेंजेस। आज बड़े बड़े चैनल्स ने कवर किया है क्योंकि आज यूक्रेन की बरसी है, बरसी नाम से एनिवर्सरी, वॉर एनिवर्सरी बरसी है चीमा साहब। लेकिन उसमें एक चीज मैं जरूर ये कहना चाहूंगा, जो उस पर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मांगता है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अमेरिका और यूरोप को फेस सेविंग दे रहे हैं। दिस वॉर ऑलरेडी हैज बीन लास्ट। अब मैं बताना चाहूंगा किस तरह लास्ट। पुतिन इज विक्टोरियस, पुतिन इज विक्टोरियस। पुतिन जीत चुका है, पूरी दुनिया के साथ जंग जीत चुका है। और शुक्र करें बाबा बाइडेन घर चला गया और डोनाल्ड ट्रंप ने उसने फेस सेविंग दे रहा है कि इससे इस यूक्रेन से हम निकल जाए सारे। तो मैं बताना चाहूंगा किस तरह। चीमा साहब सबसे पहले पुतिन ने सीरिया के अंदर ओबामा को देखा, फिर उसने जॉर्जिया के अंदर देखा, फिर क्रीमिया पे चढ़ा तो उसे पता चल गया था कि ना यूरोप आएगा तो ना अमेरिका आएगा। उसे पता था ये सारे फ्राडी है, ये चूरियां खाने वाले यार हैं, ये लड़ेंगे नहीं, पता था उसको। चीमा साहब उसके बाद देखें, उसके बाद जब खासकर फॉल ऑफ काबुल हुआ है तो उसे बिल्कुल कंफर्म हो गया कि नाउ आई एम विक्टोरियस। चीमा साहब इन्होंने सैंक्शंस लगाई, और जो 7G की इकोनॉमी थी उससे 3 गुना रशिया की इकोनॉमी ग्रो की। रूबल जिस दिन जंग शुरू हुई थी उस वक्त 88 रूबल का $1 था, 85 रूबल का $1 था, आज 88 रूबल का $1। करप्शन की दास्तानें निकल रही हैं इस वक्त चीमा साहब, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की और सब लोगों की, फेडरल गवर्नमेंट की दास्तानें निकल रही। और ये मैं एक छोटा सा मिसाल ये देना चाहूंगा। वो कॉमेडियन क्या कहता है भाईजान, जिसको प्रेसिडेंट युलास्की को जिन्होंने कहा कि इज डिक्टेटर एंड कॉमेडियन, वो कॉमेडियन कहता है कि मुझे 100 बिलियन मिले ही नहीं। तुम कहते हो 170 बिलियन दिया, मुझे कहते 100 बिलियन मिले ही नहीं। 100 बिलियन को इतनी छोटी सी रकम है चीमा साहब कि वो गुम हो गई कि रास्ते में। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने सारी दुनिया की आंखें खोल के रख दी हैं कि चीमा साहब $170 बिलियन, तो खैर ये तो सामने पेपरों पे लिखा है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी स्पीच जो मियामी में उन्होंने की, उन्होंने बताया, उन्होंने कहा हमने पैसे और असला दिया है यूक्रेन को, यूरोप ने जो दिया सारा कर्जा दिया, सारा गारंटीड कर्जा, गारंटीड कर्जा। कोई मीडिया इसको कवर नहीं कर रहा है कि यूरोप ने जो कुछ भी यूक्रेन को दिया है सारा कर्जा था। आज कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो यूक्रेन के खिलाफ क्यों, खिलाफ ना होते उठ की करे, कपड़े जो साढ़े पाड़ दे, जिस नंगा करके हमें तुम इसको एटीएम मशीन बना के मनी लॉन्ड्रिंग करते रहे, इसमें अमेरिकन भी और सारे यूक्रेनियन सारे मिलके।
यूरोप जो दरवाजे पे बैठा है चीमा साहब, वो लोन दे रहा है। और उससे आगे चलते हैं चीमा साहब, लेकिन देखें अच्छा, फिर उसके बाद इन्होंने रशिया के खिलाफ 24,000 से ज्यादा सैंक्शन लगाई। अब मैं बताना चाहूंगा कि वो जीता किस तरह है। जीता इस तरीके से है चीमा साहब, इन्होंने कहा कि आइसोलेशन में चला जाएगा, उसने एशिया के साथ अपने रिलेशनशिप ठीक कर लिए, उसने नॉर्थ कोरिया चला गया, वो इंडिया चला गया, मिडल ईस्ट आके मिलता रहा सबको। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं उसकी मिसाल, उसने रशिया ने रिफाइनरीज दी इंडिया को कि हमारा तेल लेके रिफाइन करके बेचो। अमेरिका खुद तेल लेता रहा इंडिया से, नंबर 1। दूसरा, इन्होंने सैंक्शंस लगाई कि हमने स्विफ्ट, हमारा जो फाइनेंशियल सिस्टम है, उसके अंदर तुम्हें नुकसान। चाइना ने फौरन दूसरा सिस्टम बना दिया। नॉर्थ कोरिया के सोल्जर जाके जंग में लड़ते रहे। ईरान का शायद ड्रोन जो है वो जाके रशिया में उड़ता है। एशिया ने रूस को ताकत बना दी है जी, ताकत बना दी। अमेरिका आज डोनाल्ड ट्रंप फेस सेविंग दे रहा है। और ये कौन थे, मैं बताना चाहूंगा अमेरिकन कौन थे। चीमा साहब, मैं जनरल मिली की बात तो नहीं करूंगा, बल्कि मैं अफसोस के साथ कहूंगा, मैं अमेरिकन, उसका कोर्ट मार्शल होना चाहिए था। बाबा बाइडेन उसको एमनेस्टी देगा, लेकिन आज भी करेंगे, क्योंकि ये सबसे ज्यादा नुकसान इन जर्नलों ने, ये 2 नंबर फेक जर्नलों ने पहुंचाया। चीमा साहब, आप अपने कमांडर इन चीफ को बिट्रे करके चाइना को कॉल करें कि अगर ये इसने मुझे जंग का कहा तो मैं तुम्हें पहले इन्फॉर्म करूंगा। ये ट्रीजन नहीं तो क्या है, कोई जरा मुझे बता। कल परसों यहाँ पे शोर मचाया, 5 जर्नल डोनाल्ड ट्रंप साहब ने निकाले हैं ब्राउन, जो कि है काला है, तो वो ब्राउन नहीं है। चीमा साहब ने निकाला है, वो DEI की पैदावार है। उसका रंग काला ना होता तो वो पता नहीं होता फौजी ना होता। उसे नेवी की वो लीसा को निकाला गया चीमा साहब, सिर्फ इसलिए 2 चीजें बताने के लिए, शी इज अ फीमेल और शी इज अ पहली नेवल चीफ होगी जो फीमेल होगी। ये अमेरिका के साथ होता है चीमा साहब। फिर उसके बाद चीमा साहब के अच्छा, फिर ये जर्नल कौन थे? इन्होंने जिस दिन जंग शुरू हुई थी, इन्होंने कहा था कीव वॉन्ट लास्ट अ वीक, कीव विल फेल इन अ वीक। आज 3 साल हो गए। इनकी इराक में इंटेलिजेंस फेल्योर, इनकी अफगानिस्तान में इंटेलिजेंस फेल्योर, इनकी कीव के अंदर, यूक्रेन के अंदर इंटेलिजेंस फेल्योर, इन सबको कोर्ट मार्शल होना चाहिए जर्नल। तो आज डोनाल्ड ट्रंप साहब इनको फेस सेविंग दे रहा है अमेरिका को और यूरोप को कि तुम्हारे बस की बात नहीं है बेटा जी, पहले अपना होमवर्क करो, अपना होमवर्क। तुम्हारा हर कंट्री इस वक्त जो है वो टिकिंग बॉम्ब बन चुका है तुम्हारी गलत इमिग्रेशन की वजह से। चीमा साहब, मैं पूछना चाहूंगा, और जिस अफगानी बच्चे ने 28 लोग नीचे दिए हैं जर्मनी, खबर उसकी कवर कर रहा है। जेडी वैंस ने जाके वहां जो म्यूनिख के अंदर उसमें उसकी बात की है, इनका अपना मीडिया कवर ही नहीं कर रहा। ये तुमने जो एटम, अपने जो टिकिंग बॉम्ब बना ली है अपने इमिग्रेशन कर करके, जो इंटीग्रेट ही नहीं करते। वो कहते हैं लंदन का नाम शरिया रखेंगे, इसका हम लंदस्तान बनाएंगे, इंग्लिस्तान का नाम इंग्लिस्तान से पाकिस्तान बनाएंगे। करो इमिग्रेशन, करो। चीमा साहब, ये दर हकीकत लिबरलिज्म, ये आइडियोलॉजी बड़ी, ये क्या होता था लिबरलिज्म, किस तरह बच्चे खराब किस तरह होते हैं। आपके भी हालात इस तरह चल रहे हैं पाकिस्तान में भी। लाहौर और कराची में जो मर्डर हो रहे हैं, जब मैं उनके देखता हूं, आज मुझे पता चल रहा है जो कराची में मर्डर हुआ है, आपकी ऑन डिलीवरी ड्रग्स आती, आपकी कोरियर कंपनीज डिलीवर कर रही है ड्रग्स घरों में। बच्चे, वो पहले एक जो मारा था, जिसने वो डिप्लोमेट की बच्ची को मार दिया था, उसने भी आंखें खोल ली थी, लेकिन आज भी खोल रही हैं। आपके तो नशे तमाशे और बेया हयाई है, लेकिन हाँ ऊपर अय्या कनाब दो, अय्या का रास्ता ही थल्ले कुड़ियां नाच रही हैं, वीड भी पी रही हैं, मरवाना पी रही हैं, उससे अय्या कनाब दो। लेकिन चले चीमा, लेकिन उसमें चीमा साहब इज आई ओपनिंग सिचुएशन गोइंग ऑन इस वक्त जो है वो मैं समझता हूं कि इस इनकी एनिवर्सरी के लिहाज से जो इस वक्त ताजा खबर आई ये है कि जो हमारे प्रेसिडेंट युलास्की है, उन्होंने जाती दफा, क्योंकि दोनों लीडरान ने, रशिया ने भी कह दिया कि ही इज नॉट द पर्सन वी नीड टू टॉक अबाउट इट, ही इज नॉट पॉपुलर, और ही वहां पे इलेक्शन होनी चाहिए, जो इलेक्शन जीत के आएगा मुझसे डील करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी कह दिया कि पोल इसके कम है, इसको नहीं होना चाहिए। तो साथ ही उन्होंने एक दूसरा पंतरा मारा है,
उन्होंने कहा जी मैं रिजाइन कर देता हूं अगर नेटो की मेंबरशिप दे दी जाए, जबकि तुम्हें पता है नेटो की मेंबरशिप उन्होंने नहीं देनी, तो तुम व्हाई यू आर टॉकिंग अबाउट इट। लेकिन इस वक्त हालात उनके बड़े सख्त खराब है। लेकिन ये बात बताना चाहूंगा चीमा साहब, अगले दिन इन्होंने बड़े ब्लंडर किए हैं। हमारे जो एनवाई टू प्रेसिडेंट थे वो गए यूक्रेन से मिलने कीव के लिए, इसने इनकार किया मिलने को। उन्होंने आते वक्त सिर्फ एक बात कही थी, उन्होंने कहा था हम ऊपर से वो इलान मस्क की जो कंपनी क्या स्टारलिंक है, हम स्टारलिंक बंद करने लगे, ये 1 घंटा जंग नहीं लड़ सकते स्टारलिंक के बगैर। उसी वक्त इन्होंने कहा था कि हम आपको देंगे। इन्होंने वो पैसे भी देंगे, पैसे देने से मुराद ये है कि मिनरल डील साइन करेंगे, उसके बगैर गुजारा नहीं है। लेकिन ये है कि सारे सिलसिले में चीमा साहब पुतिन लुक विक्टोरियस। आज की स्टेटमेंट है कि ही इज टॉकिंग टू प्रेसिडेंट शी। लोगों को ज्यादा शायद कई लोगों को नहीं पता, क्योंकि हमारे अमेरिका में तो जियोग्राफी के लोग बड़े कमजोर हैं, लेकिन रशिया और चाइना का बॉर्डर मिलता है। शायद उसी वजह से आज प्रेसिडेंट शी ने स्टेटमेंट दी है कि वी आर द नेबर्स कैन नॉट बी रिप्लेस्ड। उनके रिलेशनशिप स्ट्रांग है, उन्हें पता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो अपनी कैंपेन में भी कहते रहे कि अगर मैं प्रेसिडेंट होता तो मैं रशिया और चाइना अलायंस ना बनने देता, और आज भी उनकी नंबर 1 प्रायोरिटी यही है कि किसी तरीके से रशिया को तोड़ा जा सके। उन्होंने प्लेट में रख के G7 की मेंबर, G8 की मेंबरशिप भी देंगे उसको, कंसेशंस भी देंगे, सारा कुछ कर रहे हैं। उन्होंने कह दिया कि 20% एरिया भी तुम रख लो, तो ही इज विक्टोरियस। 2 चीजें सिर्फ जो पुतिन साहब ने लूज की हैं कि इस जंग के दौरान फिनलैंड और स्वीडन ने नेटो की मेंबरशिप ले ली। लेकिन एक नो वॉर। बल मेरे ख्याल में तो लगता है जिस तरह आज जो वो फ्रेडरिक मर्ज है जो जर्मन न्यू चांसलर, उन्होंने कहा है कि नेटो इज डाइंग, मे बी कुछ और महीनों का नेटो शायद हो ही ना। तो उसका कोई मुस्तकबिल नहीं है, क्या फायदा है उसके पीछे इनको मेंबरशिप देने का या लेने का, क्योंकि वो सिर्फ अमेरिका उसको सपोर्ट करता है। उसकी कंडीशन थी कि हर कंट्री जो उसका मेंबर है वो 2% अपनी जीडीपी का देगा, वो देने की ना जीडीपी है ही नहीं इनकी, यूरोपियन की छोटे छोटे कंट्री हैं। मेरा ख्याल गुजरात डिवीजन जितने जितने तो मुल्क हैं सारे, तो उन्होंने क्या देना चाहिए। चीमा साहब गुजरात डिवीजन से याद आई, मैं तो आपको मुबारकबाद देना चाहता था। क्या हुआ सर? चीमा साहब आपकी पाकिस्तान में आज मिनिस्ट्रियों का मुकाबला था, जो उसमें वो क्या नाम है कंपनी पिल्डेड, क्या नाम उसका चीमा साहब? पिल्डेड, हाँ जी, हाँ जी। उन्होंने आज सर्वे दिया है तो आपकी गुजरात डिवीजन नंबर 1 पर आई है। परफॉर्मेंस पहले नंबर पे मिनिस्टर आजम नजीर ताड़ साहब आए हैं। अच्छा, वाह जी दूसरे वाह। नंबर पर आपके वजीर दफा सियालकोट के हैं ख्वाजा अच्छा, आसिफ साहब। तीसरे नंबर पर फिर आपके पड़ोसी जो हैं अता तारड़ साहब वो आए हैं। तो वो हाँ। तीनों के तीनों गुजरात डिवीजन से हैं, और सारे तीनों 1 2 3 सारी गुजरात डिवीजन। हाँ, नहीं नहीं, सही बात है, ये तीनों हमारे गुजरात सही है। चलो, कुछ तो हमारा जो है ना वो बात वाकई सही है। अफजाबाद तारड़ साहब का इलाका है, वो भी गुजरांवाला में है। डिफेंस मिनिस्टर सियालकोट है हमारा गुजरांवाला, और तारड़ साहब तो मेरे नेबर हैं, तो बिल्कुल जबरदस्त। तीनों की परफॉर्मेंस अच्छी थी। तारड़ साहब देखते हैं, अब सुने तारड़ साहब एक और भी कमेंट कर दें। वो पाकिस्तान के वजीर आजम गए थे अजरबैजान, $2 अरब की इन्वेस्टमेंट आई। तारड़ साहब अच्छी खबर है यार पाकिस्तान साहब की। पैसों की तो रेल पेल है आपकी, क्योंकि वर्ल्ड बैंक भी पैसे दे रहा है, आईएमएफ ने भी कहा आपकी इकोनॉमी ठीक जा रही है, अजरबैजान भी ठीक है। ये मैं कहता हूं आपकी देखें डॉलर भी कंट्रोल किया है, इसमें कोई शक नहीं। अब इस पे 2 बंदे हैं मेरे ख्याल में, तो ये मैं आसिम मुनीर साहब को कहूंगा कि जो उनको मुबारक दूंगा, और दूसरा खैर शहबाज शरीफ इज ए राइट पर्सन। देखें बिजनेस ओरिएंटेड है, शुरू से ही वो बिजनेस ओरिएंटेड है, लेकिन पाकिस्तान इज ऑन राइट ट्रैक। हाँ थोड़ा सा है, अगर हमें मुर्शिद पाक थोड़ी सी इजाजत दे दें, क्योंकि उनके मुताबिक जो मैच होता है, कहते मैच से भी हमला कर दो, अटैक करो मैच से जाके। अगर चीमा साहब अगर अडियाला जेल बना दी जाए तो मेरा ख्याल पाकिस्तान शायद बच जाएगा। ताड़ साहब सारा कुछ हो सकता है, पर तो मैं गल दसा, पंजाब पुलिस ने पीटीआई की वो सफाई की है, पीटीआई बाहर नहीं निकलती। आप किसी एमएनए मिलने, इतने दोस्त हैं हमारे एमपीए एमएनए पीटीआई के, खुदा की कसम कोई बंदा नाम नहीं लेता प्रोटेस्ट का। वो कहते हैं उन्होंने खान डको आसानी से बाहर होना। चीमा साहब मैं आपको मजे की बात बताता हूँ, सिर्फ और सिर्फ केपीके के अंदर क्यों है ये पीटीआई आज जिंदा, क्यों? वहां इनके पास गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के पैसे सारे लगाते हैं। आज अगर वहां पे भी गवर्नर राज लगा दिया जाए, पीटीआई सिर्फ कहां रह जाएगी? शिकागो में, यूट्यूब पर, बस। ये शिकागो में पीटीआई रह जाएगी। बात तो सही है ताड़ साहब, देखते हैं ताड़ साहब क्या होता है। बात आपकी सही है, इंडिकेटर ठीक आ रहे हैं। मैं बहुत सारे लोगों से हम बात करते हैं, इवन के डिप्लोमेट्स भी आप कहते हैं कि भाई
जो डायरेक्शन है वो ठीक जा रही है। एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट डायरेक्शन। कोई इस तरह का वो चीज नहीं है जो आज से 1-1.5 साल पहले खतरे थे, वो खतरे खत्म हो गए हैं। इकोनॉमी ऑन ट्रैक। बड़ी मुश्किल से परसेप्शन बनती है, डाटा चीजें, IMF सारे वर्ल्ड बैंक लगे हुए हैं। लेट्स सी, उम्मीदें अच्छी बल्कि हैं। चौथे नंबर पर चीमा साहब आपके फाइनेंस मिनिस्टर है औरंगजेब साहब, ही इज डूइंग गुड एज वेल। हाँ, नहीं नहीं, वो उनको अच्छे वक्त पे वो आए हैं, जिनके दौर में पॉलिटिक्स भी इतनी नहीं है और कंट्रोल है, तो वो अच्छे दौर वो डिलीवर कर रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर भी डिलीवर कर रहे हैं। एनी हो, थैंक यू वेरी मच साजिद तारड़ साहब, सर, इट्स ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू सर, वक्त का बहुत शुक्रिया।